गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को कर रहे थे जिसमें हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था। और गाइस, हम जो चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है चैप्टर 2 की। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। गाइस, जो चैप्टर है इसका नाम पीपल एज रिसोर्स है, लेकिन हमें रिसोर्स का मतलब पता होना चाहिए, राइट। जब तक हमें पता ही नहीं है कि आखिर ये रिसोर्स क्या है, तब हम पीपल को रिसोर्स की तरह कैसे देखेंगे, है ना। तो रिसोर्स का मतलब क्या है, देखो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 5th 6th में हमने इसकी डेफिनेशन को बहुत रटा था। लेकिन अब बात तो यही है ना कि हमें पहले का याद कब रहता है यार। 1 साल का पढ़कर एग्ज़ाम देने तक तो याद रहता नहीं है। एग्ज़ाम दिए नहीं और हम सब भूल जाते थे, राइट। याद है ना वो दिन। लेकिन अब क्या है, अब हमें याद करना पड़ेगा। तो अब हम पहले का 6th क्लास का नहीं याद कर सकते, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि आखिर रिसोर्स क्या है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, रिसोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि क्या कर रही है, हमारी जो वांट्स हैं उसको सप्लाई कर रही है। उसको जो वांट्स है उसके लिए जो हमें चीज़ चाहिए है वो सप्लाई हमें रेगुलरली मिल रही है, और वो क्या है कि ख़त्म भी नहीं हो रही जल्दी। सपोज़ करो पानी, ठीक है। वाटर, वाटर क्या है, रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि पानी कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती जो पानी की, उसको पूरा कर रहा है कौन? पानी। इसीलिए पानी क्या है? रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि ये लगातार इसकी सप्लाई हो रही है, अवेलेबिलिटी है इसकी, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, और ये क्या कर रहा है कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। बात करते हैं कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो रिसोर्स कैसे हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, फिर समझ में आएगा कि पीपल हमारे जो हैं, दुनिया के, हमारे कंट्री के लोग रिसोर्स कैसे हैं, राइट। चलो, तो ओवरव्यू लेते हैं। तो चैप्टर बोल रहा है कि द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज़ एन एफर्ट। एक एफर्ट किया गया है कि हमें हमें ये समझा सके कि जो लोग हैं हमारी कंट्री के, पॉपुलेशन है, वो लायबिलिटी नहीं है बल्कि एसेट है। अब बात यहाँ पर दो शब्दों की आती है, एक आता है एसेट, दूसरा आता है लायबिलिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, तभी तो हम देख पाएंगे, राइट। एसेट मीन्स क्या है कि ऐसी चीज़ जिससे आपको क्या होगा, इनकम होगी या आपका कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। ठीक, वो होता है एसेट। जैसे कि आपका फ़ोन आपकी एसेट है, आपका बेड, आपका रूम, आपकी टेबल, ये सब क्या है, आपके एसेट हैं, ठीक। लायबिलिटी क्या है कि आपको पे करना है, आपका जो कर्ज है जो आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी है। अब सपोज करो आपने बैंक से लोन ले लिया, वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना है, ठीक है। आपने किसी से उधार ले लिया, वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना है, ठीक। तो ये क्या है, लायबिलिटी होती है। अब आपको एसेट एंड लायबिलिटी समझ में आ गई। अब बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये चैप्टर हमने, जो सेकंड चैप्टर है क्लास 9 में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो क्या है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो हमारी एसेट है, ठीक है। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, medical care. अब पॉपुलेशन जो है, ठीक है, लोग जो पूरी कंट्री के लोग हैं, वो क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं। कब बनेंगे? जब उनमें हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे लगा दो उनमें। इन्वेस्टमेंट का सेंस क्या है कि आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दीजिए, आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, उनकी स्किल बढ़ाइए, ठीक है। अगर ये सब काम आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। तो क्या है, अगर हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी। अब अगर आपको बच्चा ये नहीं पता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो ये हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट अच्छे से समझा था, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, आप जाकर चैप्टर 1 को पढ़ लो, वीडियो आपको मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर मैंने आपको अच्छे से समझाया है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल है स्टॉक। किस चीज़ का स्टॉक है? स्किल्स का, प्रोडक्टिव नॉलेज का। अगर कोई पर्सन जिसके जिसके पास स्किल है, ठीक है, कोई बहुत अच्छी स्किल है उसके पास, या फिर उसके पास नॉलेज है, तो वो पर्सन जो है वो कंट्री की क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। ये तो हमने पहले ही देखा था, ठीक है।
तो अगर कोई पर्सन स्किलफुल है, वो पढ़ा लिखा है, नॉलेज है, एजुकेशन है, हेल्दी है, तो वो पर्सन कंट्री की ह्यूमन कैपिटल है। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे, एक वे है। क्या वे है? रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। जो हमारी कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन जो कि काम कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं खाली बैठे इंसान, वो नहीं, जो काम कर रही है, प्रोडक्टिव पर्सन है, उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को अगर हम बात करते हैं, उन सब की बात करते हैं, तो हम क्या बोल देंगे? पीपल एज resources. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability। जो हम इस तरीके से देख रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई पर्सन कितना GNP, ठीक है, क्रिएट कर रहा है, कंट्री की GNP में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं वो कितना ह्यूमन कैपिटल है कि नहीं है। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स ही है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, एक पॉजिटिव साइड है। लार्ज पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है, जैसे हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से गरीबी आ गई है, उसकी वजह से भुखमरी हो रही है, उसकी वजह से जॉब्स नहीं मिल रही है, ये हम सुनते हैं। मतलब हर चीज़ हम निगेटिव देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो रही है तो हम उसको निगेटिव देखते हैं, लेकिन कभी ये भी तो सोचो, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल भी तो ज़्यादा है ना, ये भी तो हम सोच सकते हैं। पॉजिटिव क्यों नहीं देखते हैं? ठीक, हम पॉजिटिव साइड इसकी देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के पास में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल भी ज़्यादा है, राइट। अगर हम सही से उनमें इन्वेस्ट करें, लोग हैं हमारे पास, उनमें बस ज़रूरत क्या है? इन्वेस्ट करने की। अगर इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें अच्छी हेल्थ दे दें, एजुकेशन दे दें, तो क्या होगा? स्किल प्रोवाइड कर दें, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लेबर है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल, इतना ज़्यादा दिमाग है लोगों के पास में, राइट। तो ये हम देखते ही नहीं हैं। यही बात इन्होंने बोली है कि पॉजिटिव साइड को भी देखना चाहिए। हम इसे नेगेटिव साइड देखते रहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से ये परेशानी है, ये परेशानियाँ, परेशानियाँ तो हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो देख लो, राइट। अब जैसे कि हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा हैं तो खाने की कमी हो रही है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर हम ये सब प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा रिच कोई है नहीं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास में है, इतनी, और पॉपुलेशन ऐसी नहीं है, लोगों के पास दिमाग भी है। हमारी इंडिया के लोगों के पास में ऐसे नहीं कि दिमाग नहीं है, हमारी इंडिया के पास में तो जो दिमाग है वो पूरी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को चाहिए है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स की डिमांड पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स की डिमांड पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, राइट। इतना अच्छा दिमाग है, हमारे साइंटिस्ट देखो क्या क्या कमाल कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास बहुत अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, राइट। ठीक है, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स तो है, अब सपोज करो कि आपके पास में एक बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, आपके घर के पास में एक बहुत अच्छी लेक है, ठीक। अब उसमें बहुत अच्छा पानी भी है, लेकिन वो पानी ऐसा नहीं है जिसको पिया जा सके, ठीक है। आप डायरेक्ट लेक में से पानी नहीं लेकर पी सकते हो, ऐसा पानी नहीं है। अब अगर आपके पास RO नहीं होता, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो उस पानी का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो रिसोर्स ऐसा ही पड़ा रह जाता, उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, ठीक, और उसका यूज़ नहीं कर पाते, तो क्या होता है? वो रिसोर्स ऐसे खाली तो पड़ा रहता है। जब आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई कर देगा? कोई सी नहीं। जब तक आप उस रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करके उसका यूज़ नहीं करना आ जाता आपको, वो तो आपके लिए खाली ख़राब पड़ा है। सपोज़ करो गोल्ड है, गोल्ड क्या ऐसे मिल जाता है कि आपका पूरा बढ़िया सा गोल्ड रिंग मिल गई, आपको गोल्ड रिंग मिल गई, गोल्ड रिंग माइन से निकल आ रही है, ऐसे नहीं हो रहा है ना। गोल्ड का क्या होता है? ओर मिलती है, ओर में से हम उसको काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, उस प्रोसेस से उसके बाद में प्योर गोल्ड मिलता है। उसमें कुछ चीज़ें हम मिलाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको अच्छे ज्वेलरी बनाते हैं, फिर जाकर ज्वेलरी खरीदते हो तब पहनते हो जाकर। ऐसा तो नहीं है कि हम गए और हमने ज़मीन पर बस थोड़ी सी खुदाई की, नेकलेस निकल आया बहुत अच्छा सा, ठीक है, ऐसा नहीं है, रिंग निकल आई, ऐसे तो नहीं होता है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रोसेसेस करनी पड़ती है, तब जाकर इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद में कोई चीज़ हमें मिल पाती है। यही यहाँ पर बोला गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, रिसोर्स तो है आपके पास में, लेकिन उसको कैपिटल अगर बनाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान, बच्चा पैदा हो गया और वो आपके सारा काम कर देगा, इंजीनियर पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। इंजीनियर बनाना पड़ेगा उसको, बच्चा तो है, पढ़ाओ उसको, उसकी हेल्थ पे ध्यान दो, तब जाकर जब उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी तब वो इंजीनियर बनेगा ना, तब आपकी कैपिटल बनेगी। कोई बच्चा वो आपकी कैपिटल नहीं है,
ठीक है। कैपिटल क्या है? एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है, एक वर्कर, वो है आपकी ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, चाहे आप उसको एजुकेशन दोगे, आप उसकी ट्रेनिंग दोगे, मेडिकल केयर करोगे उसकी, तब जाकर वो है आपको रिटर्न देगा, ठीक है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। अब मान लो एक इंजीनियर है, उस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर पैसा लगाया, उसको पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, उसकी हेल्थ का ध्यान दिया। अब एक इंजीनियर जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, आपकी जो कंट्री है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी जो स्किल है उसका यूज़ करेगा। वहीं पर एक ऐसा पर्सन है जिस पे पैसा लगाया ही नहीं है, वो बीमार है, ठीक है, बीमार के साथ साथ में वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो क्या करेगा वो? ना उसे नौकरी मिलेगी और ना ही वो कोई अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि हेल्थ ही नहीं है बीमारी में। और क्या होगा? पैसा खर्च होगा इस पर, तब ये लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं है हमारा, खर्च हो रहा है पैसा इस पर, पैसा मिल नहीं रहा है इससे, तो ये हमारी क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। बीमार है वो, कुछ नहीं कर सकता और दवाइयाँ दिलाते रहो उसको, राइट। और पढ़ा लिखा नहीं तो कोई जॉब भी नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्स क्या कह रहा है। बॉक्स बोला इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि कैसे इनपुट जो है ज़्यादा नॉलेज हमने लगाई, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और एक ऐसा फेज़ आया जब हम यूएसए से कहाँ इम्पोर्ट करते थे, फिर हम उसको एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो ये बात क्या बोली गई है, क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ही हमारी ह्यूमन कैपिटल हुई, ठीक है। अगर हमने नॉलेज लगाई तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है। पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। पॉपुलेशन जो है वो बर्डन नहीं है इकोनॉमी की। बर्डन क्यों नहीं है? कब नहीं है बर्डन? जब आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर दो और उसको जो रिसोर्स है उसको कैपिटल बना दो, वरना बर्डन है। कोई पर्सन अगर आप उसको नहीं पढ़ा रहे हो, बीमार है वो, तो वो बर्डन है हमारे ऊपर भाई। बर्डन कब नहीं है? जब वो हेल्दी है और जब वो पढ़ा लिखा है और वो अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए पैसे कमा रहा है और कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब वो हमारा कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट, not only do the more educated and healthier people gain, जो है पर्सन जो अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ज़्यादा हेल्दी है, तो ना केवल वो अपने लिए हाई इनकम करेगा बल्कि सोसाइटी के लिए भी काम करेगा। कोई डॉक्टर बन गया तो हमारे लिए तो फ़ायदा है ना, हम बीमार होंगे, हम उससे दवाई ले सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर बन गया और मान लो कोई डॉक्टर बनता ही नहीं, तो उसका तो नुकसान है कि भैया उसे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन नुकसान तो हमारा भी है, हम तो बीमार हो गए तो मर ही जाएंगे, क्योंकि कोई इलाज करने के लिए नहीं होगा। तो ये क्या बोला गया है? यही बोला गया है कि अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है तो ना केवल उसका फ़ायदा होता है बल्कि पूरी जो कंट्री है उसका फ़ायदा होता है, सोसाइटी का फ़ायदा होता है, जो लोग उसकी फैमिली से जुड़े हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, सबको फ़ायदा होता है, ठीक है। ये एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। दो पर्सन है, एक पर्सन है जिस पर पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया गया है, ठीक है। वो क्या हुआ, एक अच्छी फर्म में जाकर काम करने लगा, उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया उसके पेरेंट्स ने, ठीक है। एक पर्सन था जिसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया, वो बचपन से ही काम कर रहा था, मछलियाँ बेच रहा था और एंड तक, लाइफ के एंड तक वो मछलियाँ ही बेचते रह गया। ये बताया गया है कि जो पर्सन जिसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, हेल्दी रहा, तो वो उसने क्या किया, उसने अपनी लाइफ को सुधार लिया, ठीक है। अब वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, शहर में रह रहा है और उसकी लिविंग अच्छी हो गई। वहीं पर जो दूसरा पर्सन है जिसने पढ़ाई नहीं की, जो क्या कर रहा है, मछलियाँ बेच रहा है, तो ज़िंदगी भर मछलियाँ ही बेचता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हायर रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर ह्यूमन रिसोर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका रिटर्न फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। दिस इन्वेस्टमेंट पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट। अगर आप ज़मीन खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो, कि भैया आगे महंगी होगी, हम उसे बेचेंगे, पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ह्यूमन में अपना कैपिटल लगा रहे हैं, ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी आगे में फ़ायदा मिलेगा। तो हमें अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मत सोचो कि वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं कर रहे हो, आगे उसको फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे एक बच्चा है, उसके एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई कराई जा रही है, आपको इतने अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपको हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों? वो आप पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप आगे
जब पढ़ लिख जाओगे तो कुछ आपको जॉब मिल जाएगी और क्या करोगे, आप अच्छे से अपनी लिविंग को जी सकते हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी आप ह्यूमन रिसोर्स हो। आप ह्यूमन क्या हो, रिसोर्स हो, उसको क्या बना रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। ठीक, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड हर एजुकेशन हेल्थ यील्ड हाई रिटर्न उसको मिल सकता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। अब हम भी ये सोच सकते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि जापान है, जरा सा देश है, आपने उसका मैप देखा है, कितना छोटा सा है, छोटा सा, वो भी छोटे छोटे आइलैंड से बटा हुआ है जापान, राइट। फिर भी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हमसे बहुत आगे है। क्यों आगे है, उसके पास इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, उसके पास इतनी ह्यूमन कैपिटल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आगे है हमसे। क्यों आगे है जापान हमसे आगे, कोई रीज़न? रीज़न बस एक ही है कि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ के हर पर्सन जो है उसके पास कोई ना कोई स्किल है, वो सब पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ पर तो आधे से ज़्यादा को अभी ABCD भी नहीं आती होगी, राइट, पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, दुनियादारी में क्या चल रहा है कुछ अता पता ही नहीं रहता है, सब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ना पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाना चाहो तब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ तो ऐसे ही है, राइट। हमारे क्लास में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो क्या है कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग कम हैं, वहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोग ह्यूमन रिसोर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, चाहे भले वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स ना हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी ध्यान देते हैं। ठीक, वहाँ की पढ़ाई, हेल्थ, सब पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए उनकी वो लोग ज़्यादा डेवलप्ड हैं हमसे, ये यहाँ पर बोला गया। क्योंकि क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पूरी कंट्री की जो सिचुएशन उसको चेंज करने की दम रखती है। ठीक है, अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स को तो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। वहाँ के पर्सन जो हैं, आप लोग अगर कोई मूवी देखो तो वहाँ पर भी जो लोग, उनके एटिकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की पढ़ाई पर लोग ध्यान देते हैं, वहाँ की हेल्थ पर लोग ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पर हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में चले जाओ तो सुबह के जाते जाते आपको शाम हो जाएगी तब आपको दवाई मिलेगी। ठीक है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी। राशन शॉप पे चले जाओ, 2 घंटे से पहले आपको राशन नहीं मिलने वाला है। क्वालिटी भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब मिलती है कभी कभी। ठीक है, हम लोग का एक वो है नहीं, कहते हैं कि सरकारी काम है, टाइम लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम अपने रिसोर्सेज पर अभी भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि मैन एंड वीमेन करते हैं, क्या करते हैं, जैसे वो 2 पर्सन हमने देखे थे ना, बिलास एंड सकल उनका नाम है, जो हमने अभी बताए थे। पीपल हैव बीन इंगेज, तो लोग हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे कि बिलास मछली बेचता था, सकाल जो था वो जॉब करता था। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 सेक्टर पर हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी सेक्टर है। अब प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं बच्चों, तो प्राइमरी सेक्टर मीन्स वो सेक्टर जिसमें आप क्या कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, कुछ उसमें आर्टिफिशियल लगाया नहीं, लैंड उस पर आपने क्रॉप ग्रो कर दी, माइनिंग करी, आपने खुदाई करनी शुरू कर दी, फिशिंग कर रहे हो, मछलियाँ पालना शुरू कर दे रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आप क्या कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो, वो हो जाती हैं प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपने बनाए हैं, जो आपने प्राइमरी सोर्सेज का जो आप प्राइमरी सेक्टर में जो आपने प्रोड्यूस किया, वो उसका यहाँ पर प्रोसेस करके कुछ गुड बनाए जाते हैं, कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, बहुत ही सेकेंडरी। और टर्शरी क्या है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, जैसे रोड, आपको टेलीकम्युनिकेशन, ये सब टर्शरी में आ जाता है। ठीक है, इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के जो मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल की तरह आप यूज़ करो, प्रोसेस कर रहे हो, कुछ बना रहे हो तो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सेकेंडरी, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो टर्शरी। ठीक है, इतना हमें इतना ध्यान देना है, और आगे हम जो है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ये एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स क्या है, जिसमें प्रॉफिट कमाना हो, पैसा कमाना हो, वो सारी एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आपको क्या करना है, पैसा कमा रहे हो। ठीक है, अगर आपने क्या किया, घर पर खाना बनाया
तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, नहीं है। घर पर तो मम्मी रोज़ खाना बनाती है, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही क्योंकि हम उनको पैसा पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने होटल में जाकर खाना खाया, वही खाना खाया है लेकिन होटल में खाया, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पर आप पैसा पे कर रहे हो। ठीक, ये आपको समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कोई भी एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमा सकते हो, पैसा कमा रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ से बात शुरू होती है। देखो, जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी की हम कैसे कहेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसकी कैसी क्वालिटी है। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि इस कंट्री की पॉपुलेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कभी कभी कहते हैं इस कंट्री की पॉपुलेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो पॉपुलेशन की भी क्वालिटी होती है, हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन की भी क्वालिटी होती है। कैसे देखेंगे, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ। ठीक है, अगर दो चीज़ें हमने देख ली अच्छी हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, बेकार है तो क्वालिटी बेकार है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि वहाँ पर लोग पढ़े लिखे कितने हैं, हेल्दी हैं कि नहीं है, वो कितनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी आप एक्सपेक्ट करते हो। एक बच्चा पैदा हो रहा है तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि इतने साल तक जिएगा। ठीक है, और उनकी कितनी स्किल है, अगर ये सब चीज़ें हैं, ये सब बताती हैं कि वहाँ की जो क्वालिटी है वो कैसी है। पहले देखते हैं एजुकेशन को। साकाल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स, जो साकाल था, जो पढ़ा लिखा था, तो उसने क्या करा, अपनी शुरुआती ज़िंदगी जो थी, बचपन था, उसमें अच्छे से पढ़ाई करी और जिसकी वजह से अच्छी जॉब मिली और उसके बाद में अच्छी सैलरी मिली। वी सॉ, हमने देखा कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वैल्यू, हमारी लाइफ की वैल्यू भी डेवलप होती हैं। साकाल एजुकेशन कंट्रीब्यूट, एजुकेशन जो है, अगर पढ़ा लिखा है कोई पर्सन तो उससे क्या होगा, आप सोसाइटी का भी भला कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपना तो भला करोगे, साथ में सोसाइटी का भी भला करोगे, नेशनल इनकम में भी अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, कल्चरल रिचनेस को भी करोगे और गवर्नेंस की भी इफिशिएंसी को बढ़ाओगे अगर आप पढ़े लिखे हो तो। एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन गर्ल्स, गर्ल्स की पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट, अब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मेहनत कर रही है कि हमारी कंट्री के लोग भी पढ़ लिख जाएँ, इसलिए उन्होंने नवोदय स्कूल खोले हैं, कई सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, मिड डे मील चलाया, जिससे बच्चे जो हैं वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करें, साथ साथ खाना भी खाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दो फ़ायदे होंगे, जो बच्चे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं उनको भी क्या हो जाएगा कि उनकी नरिशमेंट भी मिलेगा और साथ ही साथ में वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ नरिशमेंट भी होगा। ये क्या दे रखे हैं, हमें कुछ डेटा दे रखे हैं, जैसे कि हमें बताया गया है कि जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट हमारा 1951 में 18% था, मतलब 100 में से सिर्फ 18 लोग ही थे जो पढ़े लिखे थे। 2017 में कितना हो गया, 85%, 100 में से 85 लोग पढ़े लिखे हैं, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लिटरेसी इज़ नॉट अ राइट, इज़ नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी जो है सिर्फ हमारा हक नहीं है, बल्कि हमें अपनी जो सिटीजनशिप है, अपने जो सिटीजन होने के कर्तव्य हैं, ड्यूटी हैं, राइट है, उनको निभाने के लिए भी पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, लिटरेसी ज़रूरी है। ठीक है, लिटरेसी जो मेल्स में है 14% ज़्यादा है फीमेल से, मतलब फीमेल जितनी पढ़ी लिखी है उससे 14% ज़्यादा मेल पढ़े लिखे हैं, एंड इट इज़ अबाउट 14.2% हायर, जो शहरों में 14% ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं गाँव के मुताबिक। 2017 से 18 की बात की जाए तो लिटरेसी रेट जो है केरला में 96% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो 70% लोग ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ क्या दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं। नेक्स्ट, द स्कूल्स हैव बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। अब हमने देखा है कि स्कूल जो, अगर स्कूल बना भी दिए हैं तो भी क्या हो रहा है कि हम कई सरकारी स्कूल में आज भी देखेंगे कि या तो टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है। ठीक है, या फिर वहाँ की जो क्वालिटी है पढ़ाई की वो काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, जो है स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो ये सब हो रहा है, इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है एजुकेशन पहुँचाने में सबके पास में। इसीलिए सरकार ने कई सारे स्कीम्स लेकर आए, कई सारे इनिशिएटिव्स दिए जिससे कि बच्चे पढ़ाई में दिमाग लगाएं, मन लगाएं और बच्चे पढ़ें। ठीक है, क्योंकि बच्चे ही पढ़ेंगे वही आगे जाकर यूथ बनेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए कई सारी स्कीम्स, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना होगा। सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, एक स्टेप लिया गया है जिससे कि आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो छोटे बच्चों वाली पढ़ाई है वो पूरी हो, 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो सब पढ़े लिखे हो जाएँ।
ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पार्टनरशिप है, स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोकल गवर्नमेंट करेगी, कम्युनिटी करेगी, जिससे कि जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो पूरा हो सके बच्चों का, ठीक है। फिर मिड डे मील स्कीम, बच्चों को स्कूल में क्या मिलता है, खाना मिलता है, वो है मिड डे मील स्कीम। फिर एक और हमें डेटा दिया गया है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। ये जो है हायर एजुकेशन में 18 साल से बड़े जो बच्चे हैं वो बड़ा है 20% से, ठीक है। ये इसमें बताया गया, कई सारे इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ये सब खोले गए हैं। सो गाइस, हम यहीं पर अपने चैप्टर को एंड करते हैं। चैप्टर को तो एंड नहीं करते, वीडियो को एंड करते हैं, और कल हम जो है हेल्थ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी ना आता हो, है ना। तो इतना ही आ सकते हैं, आप इसको एक बार वीडियो को देख लोगे, और आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बुक ऑलरेडी बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको मन हो तो एक बार रीडिंग कर लेना। वैसे आपको समझ में तो आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूँ कि इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आप क्या करोगे, अपना डाउट को इस पर टाइप करो, मेरे पास आपका डाउट आएगा एंड आई विल क्लियर इट, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये पसंद आया है, आपको समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपको अगला वीडियो भी मिल जाए, ठीक है। रोज़ रोज़ आप टाइप करने बैठोगे, सर्च करोगे, इससे अच्छे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाए और वॉच कर लो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।